हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये दूसरा वीडियो है टीएफआर के सॉल्यूशन सीरीज का। अभी दूसरा क्वेश्चन ये कंफर्म हुआ है मेरे सामने। बहुत लोगों के इसमें मिस्टेक हो गए हैं। रीजन, बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं होना या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होने हो जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा वही हम लोग देखेंगे। जिनकी गलती हुई है मैं इनको फिर से बोल रहा हूँ, आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, डिप्रेस या उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया एग्जाम। लेकिन अब क्या सुधार आप कर सकते हो, राइट? कॉन्सेप्चुअली अपने मैथमेटिक्स के लिए क्या कर सकते हो? जो पहले गलती हुई, ठीक है, हो गई। अब क्या कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है। ठीक है, और टीएफआर के एग्जाम में इस टाइप का होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे देगा, आपको लगेगा अरे ये तो प्ले है, और आप गलती कर देते हो। अभी मैं सॉल्यूशन इसका दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट शायद आप लोग ने देखा होगा, ये दूसरा पार्ट है। और जिन लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये वीडियो शायद उनके लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर किए थे, बट एग्जाम मन मुताबिक अच्छा नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ यही एंड नहीं होती है, आगे और एग्जाम्स हैं जहां बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा विश्वास रखना है। और ये वीडियो देने का मकसद है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, ये तो इतना आसान था, मेरे से मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता चल गया मेरी क्या कमी थी, उस पे मुझे क्या सुधार करना है। यही है इसका मकसद। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है, और फिर इसको कैसे अप्रोच करना है हम लोग को, ये ध्यान देना है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आप कैसा मिस्टेक कर सकते हैं। मिस्टेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मिस्टेक कैसे करते हैं। सॉल्यूशन तो आ जाएगा, बट आपसे जो मिस्टेक होता है उसको भी। तो पहले ये है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 हैज अ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ओके, कैसे सोचा जाए, राइट? क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा अप्रोच हो। ठीक है, कैसे? एक तरीका बहुत लोग अपनाएंगे कि इसको एफ एक्स मान के चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड, मैं एक एक मेथड सब पे जाऊंगा ताकि पता चले, क्योंकि आप कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड ये हो सकता है कि इस फंक्शन को आपने माना, चलो भैया इसको मान लेते हैं साइन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, राइट? है ना? एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। अब इस इंटरवल में देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, करेक्ट है? और इस इंटरवल पे ये जो फंक्शन है इसकी जो जीरो पे आप लिमिट निकालोगे राइट हैंड साइड से, जब जीरो पे जाओगे तो साइन एक्स जीरो पे चला जाएगा, कॉस्ट सेक एक्स ये वन पे जाएगा क्योंकि कॉस एक्स वन पे जाता है, कॉट एक्स जो कि आपका साइन एक्स बाई क्या है आपका, कॉट एक्स आपको पता होगा, राइट? कॉट एक्स इज कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये जो क्वांटिटी है ना, ये जब एक्स एक्स गोज टू अपना जीरो पॉजिटिव साइड से, तो साइन एक्स जीरो पे जाता है, तो वन बाय साइन एक्स विल गो टू प्लस इन्फिनिटी। और ये कॉस एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो पे इसका वैल्यू वन है, तो इसके नेबरहुड में ये पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट दिस रेशियो गोज टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी पे ये अपना चला गया, ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट? सो दिस लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी सिंस लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस और साइन एक्स इज जीरो, राइट? limit x goes to 0 plus sec x is 1, and the important part cot x, this is plus infinity, so add it, plus will be plus infinity। एंड कुछ डाउट लगे तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये 11 12 में मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा लिमिट तो ठीक है, चलो उस समय आपने नहीं पढ़ा, आप सो रहे थे। बीएससी में पढ़ा होगा तो चलो उसमें भी आप सो रहे थे। अभी आप पढ़ रहे होंगे टीएफआर के लिए, उस समय किया होगा, चलो उस समय भी सो रहे थे। अब पढ़ लो मेरे भाई, जब जागो तब सवेरे, अब पढ़ लो, अब किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, अब कर लो, ओके, कि क्यों हो रहा है, सर ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों हो रहा है ना? आंसर बाद में देंगे, आंसर क्वेश्चन आता जाता रहेगा, ये तो पता हो पहले। ओके, तो पहला अप्रोच, पहला मेथड बहुत सारे स्टूडेंट का ये हो सकता था। ठीक है, कि ये निकाला, बहुत बढ़िया, और पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली। ठीक है, पाई बाई टू पे, अब पाई बाई टू पे जाएंगे, ये वन कॉस जीरो पे, तो वन बाय दैट, पॉजिटिव साइड से जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया।
वो cot x cos x by sin x, right? That goes to zero, so this goes to plus infinity. Why? तो बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, राइट? और क्यों कंटिन्यूअस है, ये भी मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये हमने लिखा कि ये कंटिन्यूअस क्यों है। कंटिन्यूअस किसने बोल दिया कंटिन्यूअस है? पूछना है अपने आप से कि सर ने मेरे बात पे भरोसा नहीं कीजिए, मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं। ये कंटिन्यूअस क्यों है, सर ने ऐसा कैसे बोला, मुझे वेरीफाई करना है पहले कंटिन्यूअस, ठीक है? फिर ये वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन, ये हो गया। अब आ जाइए, सब कुछ वेरीफाई आप कर लिए, तब आइएगा अच्छा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, जीरो पे लिमिट, जीरो पे मैं जैसे ही जाता हूँ ये जीरो और पाई बाई टू पर, राइट? तो जीरो पे जो फंक्शन की बिहेवियर एकदम प्लस इन्फिनिटी के साइड पे है, और जैसे ही मैं पाई बाई टू के साइड पे भी आता हूँ तो ये भी वैल्यू एकदम प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। इट्स लाइक एसिम्पटोट्स। लेकिन तो अब यहाँ पर क्या मिस्टेक आपने कर दिया कि ठीक है ये फंक्शन का जीरो पे लिमिट इन्फिनिटी, पाई बाई टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है को एज्यूम किया होगा। यहाँ लोगों ने मिस्टेक कर लिया कि ये चीज हो रहा है, राइट? ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। सो यहाँ पे उन लोगों के दिमाग में आईवीपी आया कि अच्छा चलो एक सी मिलेगा जीरो से पाई बाई टू के बीच में, जहां पे कि एफ ऑफ सी आपका अपना हो जाएगा या थ्री। आईवीपी इन्होंने लगा दिया, बट आईवीपी लगाने के लिए आपको जो वैल्यू है तीन से छोटा वैल्यू एज्यूम होना चाहिए। इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, वो वैल्यू थ्री से बड़ा हो जाएगा, बहुत लार्ज इनफ। बट किसी ने आपको गारंटी दे दिया कि वैल्यू कुछ वैल्यूज के लिए वैल्यू तीन से छोटा होगा, हु टोल्ड यू? यहाँ मिस्टेक हो गया आपसे, ठीक है? तो अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करना है कि अरे यार ये गलती हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड में कि ये हो गया, ये नहीं कहे ये हो गया, उदास पड़ गए, हाँ, उससे क्या होगा? समझे बात? तो जैसे y इक्वल टू मान लो ये थ्री है, लेट्स सी y इक्वल टू थ्री है, कैसे आप जान रहे हो y इक्वल टू तीन के नीचे आएगा? फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है इसका ग्राफ, इस फंक्शन का है कि नहीं वो बात की बात है, ऐसा भी तो हो सकता है इसके ऊपर हो, ऐसा भी तो फंक्शन हम बना सकते हैं। तो ये रीजनिंग इस केस में फेल हो गया, अनलेस अदरवाइज वी नो दैट वैल्यू दैट योर फंक्शन फॉर सम जीरो से पाई बाई टू के बीच में तीन से छोटा हो, अगर कुछ ग्राफ ऐसा बनता तो फिर ठीक है भैया ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, तब हो सकता था। तो ये अप्रोच इस अनुसार से अभी के लिए सही नहीं है, ठीक है? अच्छा, दूसरा, इस क्वेश्चंस के लिए एक्यूरेट क्या हो? तो ठीक है सर ये तो चलो नहीं है, और दूसरा क्या हो सर? एकदम आसान, सोचो, सोचने वाली बात यहीं पर है। आपको क्या बोला है कि भैया कोई थीटा दे सकते हो ताकि साइन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा तीन हो जाए फॉर सम थीटा, ये ना आपसे पूछा जा रहा है। आराम से क्वेश्चन को देखो, जीरो से पाई बाई टू बड़ा इंटेंशनली दिया है इसने, इंटेंशनली दिया है। जीरो से पाई बाई टू के बीच में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉस टेन, साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब उसी के प्रोडक्ट्स हैं, डिवीजन है, सब कुछ। साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं जीरो से पाई बाई टू के बीच में। और जहां कोई क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो वहां पे यू हैव समथिंग कॉल्ड एएमजीएम, आप अप्लाई कर सकते हैं, एएमजीएम एचएम सब अप्लाई कर सकते हैं। और इसको देख के कहीं क्लिक नहीं किया आइडिया, कॉट थीटा दिया है, अरे यार कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अच्छा इधर सेक थीटा दिया है वन बाय कॉस थीटा, पुट करेंगे वन, अर्थमेटिक में इक्वल टू ज्योमेट्रिक में, अगर ये हुआ तो थोड़ा सा एक आइडिया क्लिक कर जाता तो बहुत मजा आ जाता। और वो आइडिया कैसे क्लिक करता है, जब आप चीजों पे बहुत मेहनत करते हो, सही दिशा में करते हो। देखो मेहनत सब करते हैं, आप लोगों में भी जिनसे ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा ना, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया ईमानदारी से, उनकी मेहनत को मेरा बहुत ही प्रणाम है, सब कुछ है। लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन लेस मेहनत करोगे फिर वो मेहनत बेकार हो जाएगा। करेक्ट हुआ? तो यहाँ पे क्या दिशा होना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट है इस इसमें पॉजिटिव है, तो एक चीज, और इसको थोड़ा अच्छा लिखे कि भैया अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी देख सकते हैं, ये तीन होने का मतलब, राइट? अच्छा ये हमको चाहिए फॉर सम थीटा, चलो इसको अगर हम तीन से डिवाइड कर दें तो हमको वन चाहिए, तो हमें वन चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है कि है कि नहीं है। मैं नहीं बोला कि हो रहा है, ये है कि नहीं, चलो मान लेते हैं,
सपोज है, तो ये चीज चाहिए। अब दिमाग में फट से आना चाहिए कि अच्छा, एक्स वाई जेड, इफ दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आपने कितनी बार इसको पढ़ा होगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, पढ़ा है ना? पढ़ा सबने है, पढ़ा सबने है, समझा कितनों ने? कितने लोगों ने इसको समझा, इस इनइक्वालिटी को समझा, अपने अंदर घुसाया, अपने आत्मा में कि हाँ यार ये है इसका मतलब। समझना और पढ़ना अंतर है दोनों में। तो जिसने समझा होगा बना दिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भी, ये ए एम इक्वल टू जी एम कब होता है, किस कंडीशन में होता है? जब ये सारे आपके एक्स वाई जेड बराबर हो। जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट्स। क्लियर हुआ? रिकॉल दिस फैक्ट्स कि ये चीजें ऐसे। तो यहाँ पे मान लो ये चीज आपका हुआ, ठीक है, ये हुआ। बट ये जो वन क्वांटिटी है, आप देखोगे वन जो है, वन को आप लिख सकते हो ना, साइन थीटा, आराम से लिखे। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा दिस है, जेड है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका पावर 1/3 करेंगे, दिस सब कैंसिल होता जाएगा, इसके साथ कैंसिल। और ये कैंसिलेशन क्यों होल्ड हो रहा है यहाँ पर इंटेंशनली, देखिए 0 से π/2 के बीच में दिया है, क्योंकि सारे क्वांटिटी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे उस इंटरवल में। तो डन। तो यहाँ से क्या निकल के आया? सो देयरफॉर साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 3, दिस इक्वल टू, अगर वो वन आप, अगर दिस इक्वल टू 3 है, तब ये क्वांटिटी 1 विच इज इक्वल टू साइन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये सब कैंसिल होकर 1 दे देगा, इसका पावर 1/3 भी 1 हो गया। सो दिस मीन्स अगर ऐसा हुआ, तो भाई साहब ये जो हमारे साइन थीटा है, सेक थीटा है, और ये जो कॉट थीटा है, ये बराबर हो जाएंगे फॉर सम थीटा। अच्छा, क्या ये कभी बराबर है? ये हमें देखना है। क्या ये कभी बराबर होंगे क्या? कभी है ये तीनों चीजें बराबर, राइट? अब ये तीनों का सम हमें क्या चाहिए? 3 भी चाहिए, राइट? इन तीनों का सम हमें 3 चाहिए। ऑल्सो इन सब का सम साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्वांटिटी हमें 3 चाहिए। और सबके सब इक्वल है, सबके सब इक्वल है, तो 3 टाइम्स साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स सारा वैल्यू 1 आ गया, सारा वैल्यू 1 आ गया। तो क्या कोई थीटा है जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू इक्वल टू सेक थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा? ये वैल्यू 1 होना चाहिए फॉर सम थीटा। ये हुआ इसका आंसर एट द एंड। देख लो, बस समझ लो दोस्त, ओके, समझ लो कि साइन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर सम थीटा। अगर हमने ये चीज माना, अगर हमने ये चीज माना कि फॉर सम थीटा के लिए हो रहा है, ऑल आफ्टर डूइंग ऑल दिस वी एंड अप विद दिस। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? साइन थीटा सेक थीटा का भी 1 होगा, साइन थीटा जहां 1 होगा वह कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0, राइट? ये सब क्वांटिटी इन्फिनिटी है ना। ये जब जैसे कि साइन, साइन जहाँ 1 हो रहा है आपका π/2 पर, π/2 के इधर सेक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कहाँ से ये लिखे हो? दिस कंप्लीट कंट्रडिक्शन। ये मैं नहीं, मेरे पे मत विश्वास कीजिए, मैथमेटिक्स प्रूफ्स, उस पर बात कीजिए, ठीक है? तो ये सोचना है। तो ये अगर आपसे मिस्टेक हुआ है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेसन है सीखने का कि मैथ सोचना कैसे है, राइट? बन तो जाएगा यार, बना तो हो ही जाता है, कभी तुक्का भी लग जाता है। बट एक होता है ना कि यार ये तो बेसिक था, ये तो पता होना चाहिए, राइट? है ना? कोई बात नहीं, अब सुधार करना है। उस सुधार में लगता है कि नहीं, फाउंडेशनली और अपने आप को मजबूत बनाना है, अंदरूनी मजबूती बनाना है ना? भारी तो है ही, अंदरूनी मैथमेटिक्स को मजबूत बनाना है।
कि डरे नहीं किसी क्वेश्चन को देख के, नहीं भी आता है, एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए कैसे अप्रोच करना है, तो नीचे कुछ चल रहा होगा अभी, राइट? चाहे वो रेगुलर हो चाहे फास्ट ट्रैक हो, जिसमें जिस लेवल में आप हैं उसमें यहाँ जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, चॉइस आपका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस एग्जाम से हम क्या सीखे और हम में सोच में क्या बदलाव आनी चाहिए। एग्जाम का पर्पस यही होता है, ये नहीं कि एग्जाम दी और 2 दिन तक आइसोलेटेड बन के बैठ गए, कोई फायदा नहीं है उसमें। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसमें 100 में 100 मार्क्स आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता एट द एंड दोस्त। जैसे आपसे भी कोई 10th का मार्क्स नहीं पूछेगा, ऐसे ही कुछ दिन के बाद ये भी नहीं पूछेगा। मेरे स्टूडेंट हैं जिनका निकला हुआ है, आज 2 साल के बाद कोई नहीं पूछता है कि टीएफआर निकला कि नहीं निकला, एट द एंड ये पूछता है कि अभी तुम्हारा क्या काम है, अभी तुमने क्या रिसर्च किया ये बताओ, पेपर। समझ में आया? तो ये सब टेम्पररी है, लेकिन हाँ, अच्छा एग्जाम जाना चाहिए। अगर आपने मेहनत किया है तो एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर खराब गया है तो उसको अच्छे से ये भी समझना है क्यों खराब गया है, उस पे मेरा क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम ध्यान दिए रहते तो बड़ा अच्छा गया रहता। कभी भी मौका है आने वाले एग्जाम्स के लिए, कर सकते हो बहुत अच्छे से। उसमें लगता है कि यहाँ पर जुड़ के वो चीज़ अच्छा हो सकता है, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, लेकिन बस अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना है, ठीक है? ओके, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में। होप इस वीडियो से आप सीख पाए हो। बाकी मिलते हैं, ठीक है? और बाकी जल्दी टेंशन नहीं लेना है, ओके? रिलैक्स रहना है, चिल मारना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? आगे कुछ और वीडियोस का सॉल्यूशन मैं डालूंगा, क्योंकि अभी जो कुछ सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना मुझे, उसमें थोड़ा डाउट चल रहा है। किसी के क्वेश्चंस के कुछ आ रहे हैं, किसी के कुछ आ रहे हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है ना? और स्टूडेंट्स अपने आप में थोड़े स्ट्रेस में है, तो अभी ज़्यादा पूछना भी अच्छी बात नहीं, जो जिनको याद है वो भेज रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो उसमें जो मुझे इंटरसेक्शन में लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है, उसका मैं यहाँ सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट ये है, आपको भी थोड़ा सा मंथन भी करना है, कंप्लीटली इग्नोर इसको नहीं कर देना है, ठीक है? इससे अच्छा लेसन लेना है ना? जो खराब गया है उस खराबी में भी कुछ अच्छाई आपको ढूंढनी है, और वो क्या अच्छाई ढूंढनी है, ये आपके सोच आपके विवेक पे निर्भर करता है। ओके, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट और मस्त रहने का मैथ में। ओके, बाय।